नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक और नया भर्ती विज्ञापन लेके आ गया हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आपका जारी किए गए तमाम भर्ती विज्ञापन के बारे में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, CSIR CBRI के अंतर्गत आपका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। टोटल इसमें 66 पद रखे गए हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद इसमें रखे गए हैं। इसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है, कितनी इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा, क्या इसमें अनडिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, किस तरीके से आवेदन करना है, आवेदन का प्रारूप, इन सभी के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी ईच वन ऑफ टाइम पीरियड पर हमेशा आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दें, साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि आपको उस चैनल के माध्यम से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब लोकेशन या जॉब रिलीज की जाती है आपकी, या फिर आपके गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी जॉब रिलीज की जाती है, तो उन सभी भर्ती विज्ञापन के बारे में आपको ईच वन ऑफ टाइम पीरियड पर अपडेट कर दिया जाता है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के एक घटक इकाई निम्न विवरणों के अनुसार प्लान CSRI वित्त पोषित परियोजना, बाह्य वित्तीय पोषित परियोजना के कार्य करने के लिए कुछ युवा तथा गतिशील भारतीय नागरिकों की अस्थायी जनशक्ति के रूप में इसमें आपका सीधे साक्षात्कार द्वारा आबंध करने का इच्छुक है। इसमें उपयुक्त उम्मीदवारों की नामिका भी बनाई जाएगी, जो कि साक्षात्कार की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष के लिए या फिर भविष्य में समान नियुक्ति के लिए होने वाले साक्षात्कार जो पहले हो तक के लिए वैध होगी। तो आप चेकआउट करेंगे ये इंपॉर्टेंट डिटेल। ठीक है, जो पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए बताई गई है। इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट में 9 पद रखे गए हैं। आपको बता दें, इसमें 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा और इसमें HRA आपको प्लस इसमें HRA होगा और 35 वर्ष उसकी आयु बताई गई है। BE BTech अगर आपने सिविल इंजीनियर के अंतर्गत करा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन साक्षात्कार का समय दिनांक बताया गया 5 दिसंबर 2022। रजिस्ट्रेशन प्रातः 8 से 10 बजे चलेंगे। साथ ही में इसमें जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा वो 10 बजे से प्रारंभ होगा। इसी तरीके से आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड पोस्ट है। 9 पद जारी किए गए। 28,000 रुपये सैलरी है प्लस HRA है। 35 वर्ष इसकी आयु सीमा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। BE BTech अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग के साथ कंप्लीट करा है, साथ ही अगर आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है तो आप आवेदन कर सकेंगे। 5 दिसंबर 2022 से 8:30 बजे से 10 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही साक्षात्कार के लिए 10 बजे का टाइमिंग बताया गया है। इसी तरीके से आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद हैं और एक पद जारी किया गया। 31,000 रुपये इसमें सैलरी दिया जाएगा प्लस HRA है। एंड इसमें 35 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप आवेदन कर सकते हैं। MSc जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी विद नेट के साथ। ठीक है, तो 5 दिसंबर 2022 इसकी डेट बताई गई है। रजिस्ट्रेशन 8:30 से 10 बजे एंड साक्षात्कार 10 बजे स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए एक और पद जारी किया गया। 25,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा प्लस HRA इंक्लूड है। एंड इसमें 35 वर्ष आयु सीमा बताया गया। MSc जियोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी के अंतर्गत है ये। वहीं बात करें, नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड पोस्ट है। 28,000 सैलरी दिया जाएगा प्लस HRA होगा। 35,000 रुपये 35 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। एंड MSc बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने कंप्लीट कराया, 2 वर्ष का अनुभव है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 5 दिसंबर 2022 इसकी रजिस्ट्रेशन और साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 3 पद हैं। 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। 35 वर्ष अगर आपकी आयु है। BE BTech मैकेनिकल व माइक्रोटेक्निक्स के अंतर्गत इंजीनियरिंग में अगर आपने कंप्लीट किया है। 6 दिसंबर 2022 को इसका साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन 8:30 से 10 बजे, साथ ही साक्षात्कार 10 बजे प्रारंभ किया जाएगा। वही बात करें आपका नेक्स्ट पोस्ट की, तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के अंतर्गत हैं। एक पद जारी किया गया है। 42,000 रुपये इसमें आपको दिया जाएगा प्लस HRA इंक्लूड होगा। तो 40 वर्ष की आयु बताई गई है। BE BTech अगर आपने कंप्लीट करा है, मैकेनिकल प्लस 4 वर्ष का अनुभव है, तो 6 दिसंबर 2022 को इसका आपका रजिस्ट्रेशन एंड वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। वहीं जो नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट के अंतर्गत एक पद है। 25,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा प्लस इसमें HRA भी दिया जाएगा। 35 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। BE BTech अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में करा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसकी 8:30 से 10 बजे 6 दिसंबर 2022 को, साथ ही साक्षात्कार 10 बजे प्रारंभ किया जाएगा। वहीं मैं बात करूँ नेक्स्ट पोस्ट की, तो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 16 पद जारी किए गए हैं। जी हाँ, 18,000 इसमें सैलरी देखने को मिलेगा प्लस इसमें HRA होगा। आपका 50 वर्ष आयु सीमा बताया गया है। स्नातक किसी भी विषय में अगर आपने साइंस या फाइन आर्ट या डिजाइनिंग में कंप्लीट करा है अपना स्नातक, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 6 दिसंबर 2022 की अंतिम तिथि रखी गई है।
यानी मतलब अंतिम तिथि का मतलब है कि इसी दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू एंड रजिस्ट्रेशन भी होगा। वहीं मैं बात करूं प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 3 पद जारी किए गए हैं। 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, प्लस HRA है। 35 वर्ष आपकी अगर आयु है तो आप आवेदन कर सकते हैं। MSc केमिस्ट्री अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, अगर आपने कंप्लीट करा है, 7 दिसंबर 2022 को इसका वॉक इन इंटरव्यू एंड रजिस्ट्रेशन होंगे। वहीं बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, प्रोजेक्ट एसोसिएट के अंतर्गत हैं 3 पद हैं। 28,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। 35 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा है। MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने कंप्लीट करा है, प्लस 2 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 7 दिसंबर 2022 को इसका रजिस्ट्रेशन एंड वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। वही मैं नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए है 31,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा, प्लस HRA है। 35 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा है। MSc केमिस्ट्री की विद अगर आपने नेट क्वालिफाइड करा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 7 दिसंबर 2022 को आपका वॉक इन इंटरव्यू एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। वहीं मैं बात करूँ प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 1 पद जारी किए गए, 25,000 रुपये मानदेय, प्लस HRA इंक्लूड होगा इसमें। 35 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा MSc फिजिक्स में कंप्लीट करा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 7 दिसंबर 2022 को इसका रजिस्ट्रेशन व साक्षात्कार ही आयोजित किया जाएगा। वहीं जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 3 पद हैं। 25,000 प्लस HRA है। 35 वर्ष आयु सीमा बताई गई है। बी आर्किटेक्चर करा है आपने। 7 दिसंबर 2022 को इसका वॉक इन इंटरव्यू एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें 14 में आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। 28,000 सैलरी प्लस HRA है। 35 वर्ष है। बी आर्किटेक्चर प्लस 2 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सीधे इसमें वॉक इन इंटरव्यू और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। 7 दिसंबर 2022 डेट बताई गई है। नेक्स्ट आपका परियोजना सहायक के पोस्ट हैं। जी हाँ, 8 पद जारी किए गए हैं। 28,000 सैलरी है, प्लस इसमें 20,000 सैलरी है, सॉरी 20,000 बताई गई है, प्लस HRA है। और 50 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं परियोजना सहायक के लिए। 3 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत अगर आपने कंप्लीट करा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 8 दिसंबर को इसका रजिस्ट्रेशन व वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो डेट्स व टाइमिंग बताया गया है, ठीक है। परियोजना सहायक के भी पोस्ट हैं इसमें। 20,000 प्लस HRA इसमें दिया जाएगा। 50 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा है। 3 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करा है। 8 दिसंबर 2022 इसमें रजिस्ट्रेशन और वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए भी 1 पोस्ट है इसमें। 28,000 सैलरी है, प्लस HRA है। 35 वर्ष आयु सीमा बताई गई है। BTech इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्लस 2 वर्ष का अनुभव अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। डेट सेम रखेगी। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए भी 1 पोस्ट है। 28,000 प्लस HRA है। 35 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा है। BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्लस 2 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 8 दिसंबर 2022 को इसका वॉक इन इंटरव्यू व रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं बात करें साक्षात्कार का जो स्थान है CSIR CBRI रुड़की रखा गया है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की जो गणना है वो साक्षात्कार की तिथि से की जाएगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व शारीरिक विकलांग व महिला अभ्यर्थियों की 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। इसमें बताया गया है सामान्य शर्तें हैं तो यहाँ पर बताया गया है जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली जो इसमें इंपॉर्टेंट्स बताया गया है कि अगर आपका आचरण अच्छा पाया जाता है तो उनकी कार्यविधि को विस्तार 1 वर्ष या फिर परियोजना की अवधि जो भी पहले हो वो तय किया जा सकता है तथा ये पद परियोजना की समाप्ति के साथ ही समाप्त अदरवाइज हो जाएंगे। साथ ही अगर मैं चयन प्रक्रिया की बात करूं तो इच्छुक उम्मीदवार चयन समिति के सामने सीधे साक्षात्कार के लिए निर्धारित तारीख व समय पर मूल दस्तावेज एवं बायोडाटा की 6 प्रति बायोडाटा की 6 प्रतियां बताई गई है। बायोडाटा की 1 प्रति अपनी पासपोर्ट साइज फोटो व मूल प्रमाण पत्र, अंक तालिका तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति लगाएं। साथ ही उसके साथ आप उपस्थित हो सकते हैं। बायोडाटा में निम्नलिखित A4 साइज पेपर पर दर्ज होनी चाहिए। तो बायोडाटा का प्रारूप दिया गया है यहाँ पे। विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, उम्मीदवार का नाम एंड फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड आपका इंटरव्यू की जो आयु है, साक्षात्कार की तारीख को आयु, नागरिकता, इसमें जो भी जानकारी दिया गया आपको प्रारूप बायोडाटा का प्रारूप यहाँ पे मेंशन किया गया है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी रूप मान्य होगा। तो यहाँ पर आपके पास इंग्लिश में भी अगर आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, आपको कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वहीं जो मैं अगर इम्पॉर्टेंट्स बात करूं इसके आवेदन पत्र का प्रारूप के संबंध में, तो आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया गया है। CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की आवेदन प्रपत्र आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा जिसे आपको फुलफिल करना है, ठीक है।
तो अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन पत्र फुलफिल करना है और अपने साथ कैरी करना है, साथ ही अपने सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। और रजिस्ट्रेशन उसी दिन होगा और इसमें जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा वो भी उसी दिन आयोजित किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप आधिकारिक वेबसाइट से भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। हमने वहाँ पर भी अपलोड कर दिया गया है और फेसबुक पर भी उत्तराखंड ओपन लर्न हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे भी अपलोड कर दिया गया है। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मेरी हमेशा आप सभी लोगों से सर्वप्रथम यही रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें, साथ में पास में मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। वीडियो को अंत तक देखने का आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।